आज हम विलाप गीत 5 का अध्ययन करेंगे। हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या-क्या बीता है। हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख। हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं। हम अनाथ और पिताहीन हो गए, हमारी माताएं विधवा सी हो गई है। हम मोल लेकर पानी पीते हैं, हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है। खदेड़ने वाले हमारी गर्दन पर टूट पड़े हैं। हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता। हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अशुर के भी, ताकि पेट भर सके। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं। भूख की झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया है। सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई है। हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। हमारे मन का हर्ष छाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है। हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है, क्योंकि सिय्योन पर्वत उजाड़ पड़ा है, उसमें सियार घूमते हैं। परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। तूने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है? क्या तू हमसे अत्यंत क्रोधित है? यह अध्याय एक सांप्रदायिक विलाप में बदल जाता है, जहां लोग पुनर्स्थापना और दया के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह अध्याय उनकी पीड़ा को व्यक्त करता है और उनके द्वारा सहन की गई पीड़ा को स्वीकार करता है। ये परमेश्वर से उन्हें याद रखने और उनके भाग्य को बहाल करने के लिए उनकी हताश प्रार्थना को दर्शाता है। परमेश्वर के ध्यान के लिए बार बार की जाने वाली पुकार उनके दिलों में परमेश्वरीय हस्तक्षेप और आशा के पुनरुद्धार की गहरी लालसा को रेखांकित करता है। यह अध्याय सामूहिक विलाप और प्रार्थना में पाई जाने वाली सामर्थ्य पर जोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक साथ परमेश्वर की खोज करने से एकता और साझा आशा को बढ़ावा मिल सकता है। अंधकारमय परिस्थितियों के बावजूद ये अध्याय पुनर्स्थापना की संभावना में विश्वास पैदा करता है। ये विश्वासियों को आशा बनाए रखने और सबसे भयानक परिस्थितियों में भी उद्धार करने की परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शहर एक याचना करने वाला याजक बन जाता है, जो यहोवा के सामने अपना मामला पेश करता है। यह अध्याय यिर्मयाह के विलाप की समापन प्रार्थना के रूप में कार्य करता है। विपत्ति का वर्णन करने के बाद यिर्मयाह राहत और बहाली के लिए विनती यहोवा को सौंपता है। वह बचे हुए लोगों की स्थिति पर शोक व्यक्त करता है और पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना के साथ समाप्त करता है, जिसका सारांश वचन 21 में दिया गया है कि हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर और हम बहाल हो जाएंगे। हमारे दिन पुराने दिनों की तरह नए कर। यिर्मयाह ने अपने संकट में परमेश्वर की खोज की, क्योंकि वह यहूदा और यरूशलेम की भूमि पर परमेश्वर द्वारा बहाली की प्रतीक्षा कर रहा था। इस्राएलियों ने परमेश्वर के प्रति अपने विद्रोहीपन के कारण बहुत ही कष्ट झेले। केवल इस्राएलियों की ओर से पश्चाताप ही परमेश्वर को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन की भूमि में निर्वासित कर दिया था। परमेश्वर से मार्गदर्शन और सहायता इस्राएलियों को पश्चाताप और उनके जीवन और परमेश्वर के साथ रिश्ते के नवीनीकरण की ओर ले जा सकता था।
लोगों को पश्चाताप करना था और विश्वास में परमेश्वर की ओर लौटना था और पुराने समय की तरफ वापस बहाल होने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना था। यिर्मयाह जानता था कि इस्राएलियों के प्रति परमेश्वर का क्रोध उचित था, लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से बहुत ही प्यार करते थे और इसलिए वह उनसे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रहेंगे, क्योंकि वह एक क्षमाशील परमेश्वर थे और उनके साथ उनका वाचा का रिश्ता था। परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया था कि अगर वे अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और विश्वास में उनकी ओर मुड़ेंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वह उनसे मिलने आएंगे और उन्हें उनकी भूमि पर वापस लाएंगे। परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएली उनके साथ वाचा का रिश्ता रखे और हमेशा उनके प्रति वफादार रहे, ताकि वह उन्हें पुराने दिनों की तरह वापस ला सके और उन्हें भरपूर आशीष दे सके। चलिए हम अपने सभी पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों के साथ एक धन्य जीवन जी सके, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष देने का वादा किया था यदि वे निर्गमन अध्याय 23 के वचन 25 के अनुसार उनकी आज्ञा मानते और उनकी सेवा करेंगे। इस अध्याय में यिर्मयाह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने लोगों की तरफ दृष्टि करके उन पर निर्देशित तिरस्कार और द्वेष को देख सके। उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए भाग पर अनजान विदेशियों ने कब्जा कर लिया था। यहूदा के लोग उनके परिवारों, घरों और आजीविकाओं हुए नुकसान के कारण तबाह हो गए थे। उन्हें दास्ता में डाल दिया गया था और लकड़ी और पानी जैसी चीजों के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था, जो पहले उन्हें मुफ्त में उपलब्ध होती थी। यिर्मयाह ने यहाँ एक लोकप्रिय कहावत का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि परमेश्वर अन्यायी था, क्योंकि उसने उनके पूर्वजों को दंडित नहीं किया, जबकि वे सजा के योग्य थे, और परमेश्वर ने वर्तमान पीढ़ी को दंड देकर अन्याय किया था। यहूदी राष्ट्र सुविधाजनक रूप से ये भूल गया था कि उन्होंने उनके पूर्वजों के पापों की नकल करके और उनके पापों को और बढ़ाकर अधर्म का प्याला भर दिया था। लोग उनके पापों के कारण आई विपत्ति और दुख पर विलाप करते हैं। जब यिर्मयाह अपने विलाप गीत को समाप्त करता है, तब वह परमेश्वर के अपरिवर्तनीय स्वभाव पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। परमेश्वर का राज्य और सिंहासन आने वाली पीढ़ियों के लिए अनंत और स्थायी है। यिर्मयाह जानता था कि उसके लोगों में अपने आप पश्चाताप करने की शक्ति या क्षमता भी नहीं थी। उन्हें परमेश्वर के पास वापस लौटने और पुनर्स्थापित होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मदद की जरूरत थी। यिर्मयाह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर लोगों को अपनी ओर वापस लौटाए, ताकि वे बीते समय की तरह नवीनीकृत और फिर से बहाल हो सके। विलाप गीत की पुस्तक रोते हुए भविष्यद्वक्ता की अनसुलझी पीड़ा के साथ खत्म होती है, और जैसा कि बाद का इतिहास हमें बताता है, इसका उद्देश्य कभी भी परमेश्वर के वाचा के लोगों का अंतिम अध्याय नहीं होना था। हम भी परमेश्वर की भलाई को हल्के में ना लें और उनके तरीकों और रहनुमाई का उल्लंघन और तिरस्कार ना करें। हमें उन संसाधनों और बहुतायत का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए जो उन्होंने हमें विश्वास और बिना किसी कमी के दिए हैं। आज हम जो भोजन बर्बाद करते हैं, उसके लिए हमें कल भूख लग सकती है। कल हम उन चीज़ों के लिए तरस सकते हैं जिन्हें हम आज हमारी समृद्धि और परमेश्वर के दयालु प्रावधान के कारण फेंक देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा हमारी समृद्धि और ज़रूरत के समय पर लगी रहती है, और वह हर एक को उनके काम के अनुसार प्रतिफल देते हैं। चलिए हम परमेश्वर का भय माने और ऐसा जीवन जिए जो उन्हें प्रसन्न करे। वचन 7 में लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया और अब हम नहीं रहे और हम उनकी सजा भुगत रहे हैं। लोग मारे गए और परिवार नष्ट हो गए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई। यहूदी बहुत ही बुरी स्थिति में थे।
इस वचन में यिर्मयाह विलाप करता है कि परमेश्वर उन्हें उनके पूर्वजों के पापों के लिए सजा दे रहे हैं। यह एक तरह से सच हो सकता है क्योंकि निर्गमन अध्याय 20 में वचन 5 में परमेश्वर के बारे में बात की गई है कि पिता के अधर्म का दंड बच्चों को देते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर दोषी के बदले निर्दोष को सजा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है क्योंकि परमेश्वर निष्पक्ष रूप से न्याय करते हैं। वचन 16 में लिखा है कि हमारे सिर से मुकुट गिर गया है, हाय हम पर क्योंकि हमने पाप किया है। लेकिन इस अध्याय के खत्म होने से पहले यिर्मयाह आखिर स्वीकार करेगा, हाय हम पर क्योंकि हमने पाप किया है। निश्चय ही उनके पूर्वजों ने वास्तव में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और उनके पापों ने उनके वंशजों को पाप में ले जाने में मदद की। लेकिन परमेश्वर अपने क्रोध को उनके बच्चों पर तब लाते हैं जब बच्चे अपने पिताओं जैसा व्यवहार करते हैं। पाप की स्वीकारोक्ति और पश्चाताप परमेश्वर की ओर हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है। एक बार जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम परमेश्वर से हमें पुनर्स्थापित करने के लिए कह सकते हैं, दोनों ही यीशु मसीह के नाम में, पहले पश्चाताप और फिर पुनर्स्थापना। बहुत से लोग परमेश्वर के सामने अपने पाप का सच्चा पश्चाताप किए बिना ही अपना जीवन जीते हैं। एक ऐसा जीवन जो अनुष्ठानों का पालन करते हुए जिया जाता है, जैसे नदी में डुबकी लगाना या अच्छे काम करना। अपने सभी पापों को दूर करने के लिए कभी ये स्वीकार किए बिना कि यीशु मसीह उनके लिए मरे। मसीह के बिना जीवन दुखद रूप से बर्बाद हुआ जीवन है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।